अगला प्रश्न देखिए क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य है। हमने आपको बताया कि देखिए एक नर्मदा नदी है, एक नर्मदा क्या है, नदी है, नर्मदा क्या है, नदी है। और आपको पता होगा कि नर्मदा नदी और उसके सहायक नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एवं उसके सहायक नदी, एवं उसके सहायक नदी, उसके सहायक जो नदी है, उसके सहायक जो नदी है, इस सहायक नदी को लेकर के सरकार ने, यानी कि वहां की जो सरकार है, सरकार ने क्या कहा कि हम परियोजना चलाएंगे, समझे कि नहीं। एक क्या चलाएंगे, परियोजना चलाएंगे। एक कौन सी चलाएंगे, परियोजना। और इस परियोजना के तहत, यदि परियोजना के तहत आसपास के जो लोग हैं उसका हम लोग विकास करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इस बात को याद रखिए। और इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत देखिए एक बात आपको याद रखना है, ये जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत सरकार ने क्या कहा, इस परियोजना के तहत मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सरकार क्या कहा, सरकार कहा कि देखिए हम 30 बड़े बड़े बांध बनाएंगे, 135 मझोले बांध बनाएंगे और 300 छोटे छोटे क्या करेंगे, बांध बनाएंगे, जिससे लोगों को दिक्कत हुआ, जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो क्या है लोग हैं, उस लोगों को क्या हुआ, दिक्कत हुआ, जनता को क्या हुआ, दिक्कत हुआ। और यहां तक कि 245 गांव को डूबने की शंका हो गई, 245 गांव की डूबने की जो है, डूबने की आशंका हो गई, यानी कि जैसे बांध बनेगा तो 245 गांव क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और देखिए यहां पर आशंका कौन सी का होने लगा, आशंका मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कौन सी का होने लगा, पुनर्वास की, कौन सी की, पुनर्वास का भी आशंका होने लगा, लोगों को दिक्कत होना लगा। पुनर्वास का मतलब देखिए कि जब बांध बनेगा, जब क्या बनेगा, बांध बनेगा, तो लोग को एक जगह से अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह जाना होगा, यानी कि इसका मतलब पुनर्वास करना होगा। इसका मतलब ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पुनर्वास करना होगा। क्या करना होगा, पुनर्वास जो है क्या करना होगा, करना होगा, जिससे लोगों की आजीविका पर, आजीविका, लोगों की क्या बोले, आजीविका पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे लोगों ने, जिससे क्या किया, लोगों जो है क्या करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिससे लोग जो है क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और क्या कहा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन का क्या नाम होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक बात आपको क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, जिसका नाम क्या होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तब ये जो है लोग सब मिल करके नर्मदा बचाओ आंदोलन की क्या किया, शुरुआत किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किए। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, एक बार जल्दी से बताइए, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपको पता होगा मेधा पाटकर। क्या नाम है, मेधा पाटकर जो है, मेधा पाटेकर जो है आपको इस आंदोलन का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और ये आंदोलन होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को बचाना है। कौन सी को बचाना है, पर्यावरण, पर्यावरण को क्या करना है, पर्यावरण को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कौन सी करना है, बचाना है। इस बात को ध्यान में क्या करना है, रखना है। काहे कि यदि बांध बनेगा तो आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, वहां जो आपको पेड़ पौधा है उस बड़ी संख्या में क्या करे जाएंगे, काटे जाएंगे, जिससे पर्यावरण का स्थिति क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किया गया। इस बात को ध्यान में रखिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए नर्मदा नदी और उसके सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मझोले बांध और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा क्या किया गया, यह प्रस्ताव रखा गया। और प्रस्तावित बांधों के निर्माण, प्रस्तावित बांधों के निर्माण से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश के 245 गांव की डूबने की आशंका हो गई। यानी कि जब ये बांध बनेगा तो आपको पता होना चाहिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 245 गांव की डूबने की क्या हो गई, आशंका हो गई। क्या हो गई, आशंका। और इसी कारण जो है स्थानीय लोगों ने नर्मदा नदी पर बांध बनने का विरोध किया। यानी कि आसपास के जो लोग हैं वो क्या कहा कि हमारे जो नर्मदा नदी है इस पर बांध नहीं बननी चाहिए, उसका वो सब क्या किया, भरपूर विरोध किए, भरपूर क्या किए, विरोध किए। और देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य था कि नर्मदा नदी पर बांध बनने से रोक लगाना। यानी कि नर्मदा नदी से बांध, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाना है, बना रहे हैं सरकार, उस पर क्या करना, रोक लगाना। और देखिए कि बांध के निर्माण से लोगों को पुनर्वास करना होगा। जब बांध का निर्माण होगा लोगों को पुनर्वास करना होगा। पुनर्वास का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, पुनर्वास का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात आपको ध्यान में क्या करना रखना है कि उसको एक जगह से दूसरे जगह क्या करना होगा, जाना होगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी उसको, जिससे क्या हो जाएगा, दिक्कत। अब बताइए आप ही को अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़े तो दिक्कत होगा कि नहीं, परेशानी होगी कि नहीं, एकदम परेशानी होगी। और देखिए क्या हुआ कि ये सब जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पुनर्वास जिसको करना होगा, जिसको क्या करना होगा, पुनर्वास करना होगा, कहीं न कहीं उसके आजीविका पर भी फर्क पड़ेगा। आजीविका का मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए जो, जिस पर ये क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। आपको
आपको पता होना चाहिए कि ये सब जैसे जंगल में रहते थे, तो जंगल के ही पेड़ पौधा, जंगल के ही जो है फल फूल को बेच करके ये अपना जीवन यापन अपने परिवार को क्या करते थे, चलाते थे। लेकिन ये जब जंगल को छोड़ करके दूसरे जगह जाएंगे तो बताइए इसके आजीविका पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। उसका देखिए संस्कृति, इसका संस्कृति जो है उसमें भी बुरा असर पड़ेगी। अब देखिए ये जो है जंगल में रहते थे तो कैसनो रहते थे, इसका संस्कृति अलग है, दूसरे जगह जाएगा तो इसका संस्कृति बदल जाएगा। कहीं ना कहीं उसके जिस प्रकार से ये जंगल में रहते थे उस प्रकार से तो दूसरे गांव में जाके नहीं रहेंगे, दूसरे गांव में क्या करेंगे, नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा संस्कृति को भी, कल्चर को भी। उसका देखिए पर्यावरण पर बुरा असर का खतरा था, यानी कि पर्यावरण जो है ना, पेड़ पौधा यदि बड़े पैमाने पर काटा जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी क्या होगा, बुरा असर देखने को क्या होगा, मिलेगा। इसीलिए जो है ना, इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिस आंदोलन का क्या नाम था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। आंदोलन क्या नाम था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके होने के बहुत सारे क्या है रीजन है। सरकार ने लाभ इसका दिखाया कि देखिए जब ये आपको ये योजना आएगा, ये परियोजना आएगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, किसान सबको जो है सिंचाई का व्यवस्था होगा, बिजली का हम लोग उत्पादन करेंगे। लेकिन ये सफल नहीं रहा, समझे कि नहीं। लेकिन ये जो है आपको इसका विरोध लोगों ने किया और इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। क्या हुई, शुरुआत